J24 का ये सवाल एक बार फिर से कॉन्फोकल का है, जिसमें इलिप्स और हाइपरबोला की फोकस सेम है। आओ जरा देखते हैं इस सवाल में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला H कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स। इस इलिप्स का जो फोकस है इसके साथ में हाइपरबोला का फोकस कोइंसाइड कर रहा है, एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी द रेसिप्रोकल ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी है उसके रेसिप्रोकल में हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है। तो देखो जो इलिप्स गिवन है उससे आप एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, राइट। सो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, और यहाँ से तुम्हें दिखा 75 डिवाइड बाई 100। तो बच्चों हमारे पास में बना ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/4, और ये बना हमारे पास में ई की वैल्यू 1/2। दिस इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। और यहां से हम कह सकते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा कर दो, ये बन गया 2। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर ये जो हमारे पास में गिवन है इलिप्स, इस इलिप्स के फोकस हाइपरबोला के फोकस के बराबर है। क्या करें सर, एक बात बताओ, एक फॉर्मूला मालूम है हमें, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो ना बहुत ही आसान है बच्चों, ये ए स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर है, तो क्या बनेगा 100 माइनस का 75, ये बना 25 सी स्क्वायर। तो बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5। सी का मीनिंग है सेंटर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस, सेंटर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस, सेंटर एंड फोकस। तो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा सेंटर है और एक फोकस है, ठीक है, और ये दूसरा हमारे पास में फोकस एस डैश है, ये सेंटर को ओ मान लो थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों यहां से यहां तक की लेंथ 5 है और ये लेंथ भी 5 है, तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, एस डैश इक्वल्स टू 10। तो अगर ये इलिप्स के लिए ऐसा है कि दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 10 के इक्वल है, तो हाइपरबोला के लिए भी दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 10 ही होगा। आओ जरा देखते हैं इसके बारे में कि हाइपरबोला के अगर बारे में बात करते हैं तो ये एस डैश और ये एस हुआ और ये आपका 10। अरे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 2AE के इक्वल होता है, एंड नाउ दिस इज 10। तो एक बात बता दो, 2 टाइम्स ऑफ ए किसका सर, हाइपरबोला का। दिस इज ए ऑफ हाइपरबोला, ए ऑफ हाइपरबोला। एसेंट्रिसिटी किसका, हाइपरबोला का। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी 2 है एंड दिस इज 10। तो बच्चों क्या यहां से कह सकते हैं ए ऑफ हाइपरबोला इज कितना, 5 डिवाइड बाई 2 के इक्वल आ गया। सही है सर। तो हाइपरबोला में ए की वैल्यू मिल चुकी है हमें। अब एक बात बताओ, बी कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो बहुत आसान है सर। वो कैसे, जरा देखो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस का सर व्हाट, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी मालूम है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर, लेट्स से दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों ये इधर पे माइनस करो, ये 3 बना, एंड बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3a स्क्वायर, राइट। सो दिस इज 3a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में, अरे 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 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 25 डिवाइड बाई 4। तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, b की वैल्यू होगी 5 डिवाइड बाई 2 एंड देन √3। क्या यही b है। आओ जरा देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ h, हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका लेंथ अल्फा है, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए। तो ये क्या बना, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 5/2। तो बच्चों ये वाली वैल्यू आ गई 5, एंड द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज बीटा, एंड व्हाट इज द बीटा, बीटा इज दिस इज 2 टाइम्स ऑफ बी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 5/2 √3। तो बच्चों ये बना हमारा 5 √3। अल्फा और बीटा मिल चुका है और क्वेश्चन में पूछा गया 3 अल्फा स्क्वायर, सो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 बीटा स्क्वायर। देखो जरा यहाँ पे दिस इज 2 बीटा स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास में 2 बीटा स्क्वायर। तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर का मतलब है 25 ईयर, और प्लस 2 बीटा स्क्वायर किया जाए तो 25 इंटू √3 का स्क्वायर 3। तो क्या बन गया सर, दिस इज 75 प्लस का ये हुआ 50 150। तो बच्चों ये किसके इक्वल आ गया जरा देखो, तो ये आ गया आपका 225 के इक्वल में। ये बहुत ही आसान सा सवाल था बच्चों। शिफ्टेड एलिप्स तो लिखा था लेकिन उतना खतरनाक सवाल नहीं बन पाया, बहुत ही आसान। आप कर सकते हैं इसे सॉल्व, एक बार जरूर इसे देख लिया करो। मिलते हैं अगले वीडियोस में बच्चों। जो भी आपको डाउट आता है आप कमेंट करके बताओ और फिर हम उस पर देखते हैं।